आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसके पहले वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज थोड़ा अलग तरीके से आपसे और मुझसे बात करता है। वो इब्रानियों की पुस्तक जो कि नए नियम की पुस्तक है, उससे आपको और मुझे ये बताते हुए कहता है कि कोई तो शालेम का राजा है, मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का दूत जो है, जब अब्राहम चाहता था तो वो उसके पास आता था और उसे आकर आशीष देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि जब आप वो करोगे जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है तो परमेश्वर का दूत आके आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा आके आपको आशीष से भरेगी। मेरे प्रियो, कई बार आप सिर्फ ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए बोला, परमेश्वर ने वैसा करने के लिए बोला, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का किया हुआ जब आप मानते हैं तो वो आपको आशीषों से भी भरता है, जिस प्रकार से यहाँ पर अब्राहम को वो भर रहा है। मेरे प्रियो, आगे के जब वचनों को हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखते हैं कि वो अब्राहम उन आशीषों से अपना दशवांश को भी परमेश्वर को देता है। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं जो हमने कमाया है वो हमारा है, परंतु मेरे प्रियो उसका दशवांश परमेश्वर का है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं दशवांश के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको भरता है। कई बार आप सोचेंगे कि आपको कैसे परमेश्वर भरेगा। आप कई बार परमेश्वर से आशीषों को मांग मांग कर थक जाते हैं कि मैं परमेश्वर तुझसे मांग रहा हूँ तो मुझे आशीष दे, आत्मिक आशीष दे, शारीरिक आशीष दे, भौतिक आशीष दे, परंतु तू मुझे नहीं दे रहा। तो मेरे प्रियो, हमसे शायद कमी ये हो रही है कि हम परमेश्वर का कहना ही नहीं मान रहे, क्योंकि अब्राहम ने यहाँ पर परमेश्वर का कहा माना और फिर परमेश्वर ने उसे आशीष से भरा, उसने आज्ञाकारिता दिखाई है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि आपके माँ बाप आपसे कुछ भी काम करवाएं, कुछ भी मांगे, अगर आप उन्हें देने से इनकार कर दोगे तो उस काम के बाद जो वो आपको आशीष या जो भी आपको वो तोहफा देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। मेरे प्रियो, जरा सोचो तो वो तो स्वर्गीय पिता है, वो फिर भी आपको और मुझे दिन प्रतिदिन श्वास, खाना, रोटी, कपड़ा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो क्यों ना हम उसके अनुसार चलें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें। जो वो हमसे कहता है, जो वो आपसे कहता है, उसे हम करने पाएं। हम अपने आप को धार्मिकता के अनुसार जीने पाएं, हम अपने आप को इस दुनिया से अलग करके जीने पाएं, क्योंकि हम दुनिया के सदृश नहीं, परंतु अब तो हम परमेश्वर के हो चुके हैं, क्योंकि उसने आपको और मुझे अपना लहू देकर खरीदा है। उसने आपके और मेरे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरा परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया प्रभु यीशु, और तू अब हमें आशीषों से भी भरना चाहता है। बस जरूरत है कि हम तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, अपने आज्ञाकारिता में बढ़ाएं पिता प्रभु यीशु, और अपनी आशीषों से भरें पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।